बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कराची में इंटरनेशनल एनजीओज का एक सेमिनार है, यूके की एनजीओ भी शामिल है। कुछ सिक्योरिटी के रीजन है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। वो चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां जाके पेश करूं। अम्मी जान, अगर मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया ना तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज बनाने का ख्वाब भी मेरा पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम्हारे बहाने मैं अपने दोस्त मंजूर से भी मिल लूंगा। बाबा जान, सिर्फ मंजूर अंकल नहीं, मसूद और गनी अंकल भी कराची में ही हैं। ये तुम्हें किसने बताया? मसूद ने फोन किया था। खुदा ना खौफ करो, आपने गलत जगह पे फोन कर दिया है। मैं शरीफ आदमी हूँ बहन। और खुदा के खौफ से जान महबूबा को बहन कह रहा है। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं, महबूबा को बहन कह रहा है। इतने हैरान क्यों हो गए हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस तरह अचानक से। ऐश साहिबा, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे कहीं आने जाने की तमीज़ नहीं है। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की फैसल से कांटेक्ट करने की, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, या शायद रिस्पांस देना नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। और अगर आप लोग मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। सॉरी नाजिश, मेरा फोन दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। खलीफा साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा वो हुक्म क्यों सुनना चाहते हो जिसे पूरा नहीं कर सकते? क्यों गुनाहगार करते हो खुद को? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब बात हक और ना हक की होगी तो मैं हमेशा साथ हक का दूंगा। तुम्हें पता है ना कि हमारा कोस्टल लाइन कितना खूबसूरत है। कराची सी व्यू तो देख चुकी हो, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान का गडानी और फिर गवादर भी है। फैसल, मैंने गवादर के बारे में बहुत कुछ सुना है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं एक्चुअली उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाह रहा हूँ। बहुत डीप सी है वहाँ का, बट कुछ स्टेबल नहीं हो रहा। Let me guess. Politics. Exactly, बस वहाँ की political conditions कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, but let's see. I think Shella here. अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा बच्चा ठीक है? बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बुलाओ उस बालशिए को, उसको कहो कि मीरपुर से सईद आ गया है, वो आए और मेरा सामान अंदर लेके जाए। आसिफ इधर सामान ले जो प्लीज। एक्चुअली डैड के फ्रेंड है, वो तीनों दोस्त जिनके बारे में बताया था। ही शैला's फादर। शैला शैला मैंने आपको तो इंट्रोड्यूस कराया नहीं। ये है ऐश जो यूके से आई है। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना साथ दिया। अरे नहीं शैला, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा काम था। मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक था। अंकल आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? बड़ी सेहत नहीं देख रहा? बिल्कुल ठीक फिट बेटा। और वो धोबी और मालशिया किधर है? चलो अंदर ही प्लीज। सॉरी भाभी, मैं ईमान की बात है, किसी किस्म की कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ जहाँ तक मारिया का ताल्लुक है कि वो आधा यहाँ रहेगी भी या नहीं। फैसल यूके भी तो आ सकता है। हाँ, बात तो तुमने गरीब सही की है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं भी यही चाहती हूँ। भाई देखे मैं अबे हड्डियां तोड़ेगा क्या? और खाओ कराची के बर्गर। ओ बड़ा यार यूके का पहलवान। पागल हो गया क्या?
भाई कमर तोड़ेगा मेरी क्या है? कमरी कमरी। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये होता है देसी घी, मक्खन, मलाई और साग का कमाल। ये खाओ बर्गर और वो पिज़्ज़े शीज़े। बैठो बेटा, बैठो बेटा। यार माफ करना बेटा, तुम्हारे बाप क्या कहूँ, ये मेरा दोस्त है यार। इसकी बकबक में अपनी बेटी से मिलना ही भूल गया। जीती रहो। कैसी है बेटा? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शैला बेटी ये बताओ तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? और माड़े से पूछो, माड़े से पूछो। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माड़ी बेटी ने तकरीर की, बैजा बैजा हो गई। और लोग की आखिर ने की कमाल कर दी, तालियां बजने लगी, तालियां। और ये होती है माड़ी बेटी। अभी ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, कमाल करता है। तो बकबक किया जा रहा है, एक बात सुन ले कान खोल के। मैं आया हूँ सिर्फ अपनी शैला बेटी के लिए, समझे? और मैं जल्दी इसको यहाँ से अपनी बहू बना के उड़ा के ले जाऊंगा। तो पहले माड़े साथ कुश्ती करनी पैसी। क्या कुश्ती का शादी से क्या ताल्लुक भैया? इसलिए कि सईद लोन की बेटी को बहू बनाना कोई आसान काम नहीं है। पहले मिकी पता तो लगे ना कि कोई देसी घी, पराठे, मक्खन खाने वाली मीरपुरी फैमिली है ना। मुकाबला करना पैसी माड़े साथ, मुकाबला। चल गनी साहब, अब तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। क्या मैं शैला बेटी को अपनी बहू बना के ले जाना चाह रहा हूँ, समझे? तुझसे कोई जंग करने थोड़ी आया हूँ, कुश्ती लड़ूंगा। कमाल करता। ये कौन सा तरीका हुआ रिश्ता मांगने का? क्या आखने हो भाभी, ये हम तीनों दोस्तों का अपना तरीका है। तू सकी बिच ना बोलो भाई, ये बच्ची की शादी का मसला है, आराम से तसल्ली से बैठकर बात करें आप लोग। हाँ ओके ओके, आराम से। अच्छा खैर ठीक है, सही बात है, कोई बुरा माने या कुछ। मेहमान की बात है मंजूरिया, मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी शैला बेटी के लिए, ताकि मैं अपने बेटे मसूद के लिए इसको बहू बना के। किधर है मसूद? मिकी तकाओ तो सही उसकी शक्ल किधर है? आता अभी आता। Maria, I don't want to go to Pakistan. मॉम, आप ये ऐसे ही कह रहे हैं या मेरी तसल्ली के लिए कह रही हैं? मैं ऐसे नहीं कह रही। आई एम सीरियस बेटा, क्या रखा है पाकिस्तान में? वाकई वहाँ कुछ नहीं रखा है, लेकिन अब वहाँ पापा भी हैं, मसूद भाई भी हैं, और मैंने मंजूर अंकल को प्रॉमिस किया है। फाइन, तो तुम चली जाओ पाकिस्तान। मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी, आपके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ, वैसे जाना कोई जरूरी भी नहीं है। मम्मी, आपको वैसे पता है कि वहाँ के लोग हम यूके वालों के बारे में क्या क्या कहते हैं? एक बात बताओगी मुझे सीरियसली? ये सिर्फ तुम्हारे अंकल, पापा और मसूद, आई मीन सिर्फ यही एक रीजन है ना वहां जाने की? कोई और तो नहीं है ना? और क्या रीजन हो सकता है? अब आई मीन टू से के मिस्टर फैसल तो नहीं? मिस्टर फैसल? मम, आर यू सीरियस? खुदा के वास्ते, इसकी शक्ल देखिए आप। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मैनेजर को अभी कॉल करो और उससे कहो कि 2 टिकट्स कंफर्म कर दे पाकिस्तान के। हाँ, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारे पापा को सरप्राइज देंगे। अभी कॉल करते। पता नहीं कहाँ चला गया माँ जी। साहिदा मत परेशान हो, तुम्हारे परेशान होने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? आजकल के नौजवान बहुत नाफरमान हो गए हैं भाई, ना माँ की सुनते हैं ना बाप की सुनते हैं। क्या मजाल है जो उनके सामने कोई बात भी कर सकता है, और वो खुद तो बात करते ही नहीं थे, सीधा सीधा बूट उठाते थे। एक बार उन्होंने सईद को जलते हुए अंगारों के स्टोव से मारा, शुक्र है बच गया। और आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चों को हाथ ना लगाओ, बिगड़ जाएगा। अब तुम खुद बताओ क्या इससे ज्यादा वो क्या बिगड़ेगा? माँ जी, आप ही ने बिगाड़ा है शारिक को। तो तुम क्या समझते कि मैं इस उम्र में डंडा लेके
उसको मार दूं जान से? अरे एक ही एक तो पोता है मेरा। माँ जी आपका भी कुछ पता नहीं चलता, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अभी तो आप कह रही थी कि बच्चों को मारना चाहिए। देखो बस मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि मेरे सामने मत मारो। कहाँ थे तुम? मर गया था मैं। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें करते हो? इस बेगैरत जिंदगी से बेहतर है अम्मा जान कि मैं मर जाऊं। क्यों, क्या हो गया? क्या फिर कोई होटल में झगड़ा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ अम्मा जान, लेकिन अगर यही हाल रहा ना तो या तो मैं किसी को मार दूंगा या मेरी लाश मिलेगी। आप शारिक बेटा कैसी बातें कर रहा है ये? वतन के लिए वतन के लिए बेसिस तबाह कर दिया, देखा? यार कमाल है। हाँ तो इतनी बेईमानी यार, ये कब तक बेईमानी करते रहोगे? तो भी क्या मतलब तेरा? हाँ ये आदत जो है ये कब्र तक जाएगी। हाँ, कब्र में भी जाके इसने बेईमानी नहीं छोड़नी, वहां भी लड़ पड़ेगा ये। रोजा मैंने नहीं तोड़ा था, वो तो भूख लगी थी, गलती से खा लिया था। अरे भाभी, आप इस बंदर की शक्ल क्या देख रही हैं? देखिए कैसे कैसे नस्ल के जानवर आए हुए, चाहिए इनकी तरह कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें ना। आप लोग मुझे इस वक्त 11 साल के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, 11.5। आप बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। असल में हमारा बचपन तो मंगला डैम के पानी में ही डूब गया था। बस हम तीनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर वो ऐसा लगता है कि हमारा बचपन फिर से पानी ऊपर आके कुछ दिनों के बाद वापस चले जाएंगे तो फिर आवाज आएगी, ओ चाचा, ओ बाबा जी, ओ भाई, ओ मामा, फिर से बूढ़े हो जाए। अबे यार सईद, बस बंद कर देना। अगर तू और बातें करेगा तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। अरे आप लोग तो अब समधी बनने जा रहे हैं। वनी भाई, आपका मीरपुर और सईद भाई आपका तो यूके आना जाना लगा रहेगा। नहीं भाभी, आपकी गलत फहमी है। ना मैं यूके जाऊंगा ना ये गनी मीरपुर आएगा। हम दोनों तो इकट्ठे होंगे यहाँ आपके घर। ये हमारा स्टाफ है क्योंकि ये सेंटर है कराची। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि जब से आप लोग आए हैं ना, मेरे मियाँ में तो जान आ गई है। इसमें कोई जान नहीं है, वरना तो ये मुझसे बात ही नहीं करते थे। अरे बात क्या करो तुमसे, है? फैसल के शादी के अलावा कोई टॉपिक होता है तुम्हारे पास? है? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मलाई वाली। खैर मजूर, अभी ठीक ही तो कह रही है। माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उनके बच्चों के घर बस जाए। यार वैसे मैं ये मसला हल कर सकता हूँ, आपकी परेशानियां हल कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो। हाँ बोल। जिस तरह मसूद और शैला बेटी की तुमने बात की है, इसी तरह मारिया और फैसल की भी शादी कर दो। क्या सईद, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे पता मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी नस्ल में और आजकल की नस्ल में बड़ा फर्क है। आजकल की नजर जो है वो शादी ब्याह के मामले में जब तक उनकी मर्जी और रजा शामिल नहीं होगी ना, वो तैयार नहीं होते। अब डरपोक बीवी के गुलाम, अब मारिया बेचारी को बीच में क्यों ला रहा है? सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि फातिमा भाभी ने इजाजत नहीं देनी बच्चू? यार ये बात नहीं है, तू समझने की कोशिश कर। देख, यूके में जो लड़कियां पढ़ती लिखती हैं ना, वो शादी ब्याह के मामले में बहुत खुद मुख्तार होती हैं। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ओए मारी बेटी शैला भी तो पढ़ी लिखी है, तूने उससे पूछे बगैर उसे बहू कैसे बना लिया? हाँ, अरे पूछे बगैर नहीं, मेरे सीधे साधे भोले यार। देख, मसूद और शैला जो है ना, वो एक दूसरे को पसंद करते। ओए मारी बेटी पे इल्जाम लगाते हो? ओए गनी, मैं ये मार के ना तेरा सिर फाड़ दूंगा। तू ठीक कह रहा है मेरी जान सईद, मगर बात सुन, हमारी बेटी शैला ने
ये जो कदम उठाया है और जो तू कह रहा ना कि फैसला, तो ये किसी बेगाने के साथ तो नहीं किया है, कि उसने अपने कजन, अपने ताया के बेटे के साथ ताया की इजाजत ही कदम उठाया। मैंने दी इजाजत, अब बोल तू मना करेगा? वो तेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी भी है। ठीक है, वो दोनों हैं कहाँ? और मिकी उनकी शक्ल तकाओ। देखो पॉप्स वैसे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन जब अंकल मंजूर और अंकल सईद साथ होते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। हाँ, लेकिन अंकल ने आते ही रिश्ता मांग लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फौरन निकाह पढ़वा देंगे। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? वैसे भी आई डोंट बिलीव इन दीज रस्म और रिवाजेस एंड ऑल। एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मंगनी की भी क्या जरूरत है? डायरेक्ट शादी, दैट्स इट। लेकिन शादी का मजा तो बैंड बाजों के साथ ही आता है। लड़का ऊंट पर बैठकर आता है लड़की को लेने। ऊंट? यू मीन कैमल? मैं नहीं बैठ सकता कैमल के ऊपर। लेकिन हमारे मीरपुर में तो ऐसा ही होता है। ये हमारे रस्म रिवाज हैं। लड़का ऊंट पर बैठकर आता है और लड़की को अपने साथ ले जाता है। तो ठीक है, मैं भी पॉप से कह रहा हूँ कि ये शादी कैंसिल, क्योंकि उनको ये बहू बहुत महंगी पड़ रही है। आपको क्या लगता है मैं दूसरी लड़कियों की तरह ये सुनकर पागल हो जाऊंगी कि मेरी शादी यूके में हो रही है? नहीं 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 नहीं, बाकी सब शराइत ठीक हैं, बस ये ऊंट वाली। हाँ, मैं कार पे आ जाऊं? पता है आपको, एक बार हमारे यहाँ शादी हुई थी एक लड़की की। लड़का जो है वो गाड़ी में आया, गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई। आज तक ताने मिलते हैं उस लड़की को। आप क्या चाहते हैं, मुझे भी लोग ताने दें? अच्छा, कल से ऊंट की प्रैक्टिस स्टार्ट। तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं रहते। मैंने खुद देखा है, जो लोग लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे, स्कूल नहीं छोड़ते वो लोग जब उनकी औरतें बीमार पड़ती हैं तो लेडी डॉक्टर को दिखाने इस्लामाबाद लेकर जाते हैं। कहाँ से आती हैं ये लेडी डॉक्टर्स? तालीम ही से आती है ना। अम्मा जान, लोग ये नहीं कहते कि शैला ये काम इलाके के लिए कर रही, बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं कि शैला ये काम पैसों के लिए कर रही है और हम एनजीओज के पैसों पे पल रहे हैं। कहने दो लोगों को। क्या तुम्हारी बहन ऐसी? अम्मा, मैंने कब कहा कि वो ऐसी है? तो मत सुना करो उनकी बातें। एक दिन आएगा जब वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। अम्मा मैं नहीं जाऊंगा होटल। फिर वही बेवकूफी की बातें। होटल नहीं जाओगे तो वाकई लोग कहेंगे कि हम शैला की कमाई पर पल रहे हैं। तुम लोग मुझे मिलके मार दोगे या एक दिन मैं खुदकुशी कर लूंगा। पागल हो गए हो तुम? ऐसी बातें मत करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कोई नहीं मरेगा। ठीक है, तुम्हारे बाबा जान और शैला को आने दो, मैं बात करूंगी उनसे। शैला, मुझे समझ में नहीं आता वो लोग क्यों नहीं लड़कियों को पढ़ने देते? वजह क्या बताते हैं? वजह यह है कि लड़कियां अगर पढ़ लिख जाती हैं तो वो जॉब करती हैं और उन्हें अवेयरनेस आ जाती है। जब उनके हस्बैंड उन पे हाथ उठाते हैं तो वो हाथ रोकती हैं और मारने की वजह भी पूछती हैं। बस सिर्फ इसी वजह से लड़कियों को तालीम लेने की इजाजत नहीं है? नहीं, और भी रीजंस हैं, जैसे कि 15 साल बच्ची की शादी 60 साल बूढ़े से भी कर दी जाती है। That's horrible. Yeah, she's actually right. मगर मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी पहले शादी क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो पहले से 3-4 शादियां कर चुका होता है, इसलिए। तो वो लड़की इनकार क्यों नहीं कर देती? यही तो वो वजह है जिसकी वजह से लड़कियों की तालीम के खिलाफ है, क्योंकि तालीम इंसान में हिम्मत पैदा करती है। शैला, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। हाँ नाजिश, खैरियत तो है? जिस इंसान के रोज मेरे फोन पे कई मैसेजेस, कई फोन कॉल्स हो, और आजकल ना एक मैसेज, ना एक फोन कॉल। दुख तो होता है ना। नाजिश, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझाया, खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो तुम। नाजिश प्लीज बच्चों वाली बातें मत करो। मुझे इसी बात का दुख है फैसल कि तुम अभी तक मुझे बच्ची समझते हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब तुम खूब समझते हो।
कोई मसला हो गया फैसल? नहीं, नाजिश का फोन था। तो हमसे बात क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसने मौका ही नहीं दिया। जी पागल सी लड़की। वैसे ऐश, ये लड़के भी कितने अजीब होते हैं ना। पहले लड़कियों को खुद पागल कर देते हैं, उसके बाद ताने भी देते हैं। हाँ हाँ, पागल बनाना तो सिर्फ लड़कियों का हक है। सीरियसली, मेरे और नाजिश के दरमियान में कुछ भी नहीं है। देखा, वैसे फैसल, ऐश को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सब समझती है वो। सीरियसली यार, तुम लोग पता नहीं मजाक में कहां से कहां पहुंच जाते हो। ऐश, एक्चुअली मेरे और नाजिश के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज जस्ट अ गुड फ्रेंड, शी इज एन आर्टिस्ट एंड आई एम अ प्रोड्यूसर। ओके फैसल, काम डाउन। इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? वैसे जो इंसान ज्यादा एक्सप्लेन करता है ना कहीं चोर भी होता है। You know what, Shaila? Relax, or I'll kill you. Hey, watch it, फैसल। ये मेरी क्या? तेरी क्या? मेरे पॉप्स की फ्रेंड की बेटी है। Really? As if we didn't know that. शैला, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप लोग इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी इतना खुश रहते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है ऐश, हम लोग परेशान भी होते हैं और खुश भी। हमारे यहाँ की छोटी छोटी एज की लड़कियां अपने आप को औरत समझती हैं। मुझे ही देख लें, इतनी जिम्मेदारियां थीं कि कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी लड़की हूं। फैसल, हम यहाँ पर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे? What do you mean? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर हर लम्हा, हर जगह कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। Guys, please, let's leave this documentary for now. Faisal, what's the plan for tomorrow? कल के प्रोग्राम बिल्कुल डन है। I think we're going to go to Gadani. Yes. वतन के लिए वतन के लिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल के मेरे साथ हाथ बटाओ काम में मेरे। आ जाओ। काफी लगी है मुझे, हाथ यहाँ रख दिया। मुझे अक्ल नहीं आएगी। अरे क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ कर इस बुढ़ापे में। हाँ, खुदा का खौफ क्यों? खैर, बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा। हाँ यार, ये बीवियां कम से कम जवान नहीं रहने देती हमें। अबे थोड़ी देर तो जवान रहने दो हमें। मैं इसलिए कह रही थी कि इस बुढ़ापे में अगर हड्डियां टूट गई ना तो मुश्किल से जुड़ेंगी। अरे वाह, हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे कोई नहीं था? हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं, गडानी आए हुए हैं। कौन कौन आया हुआ है? सारे आए हुए हैं, मम्मी, डैडी, गनी अंकल, सईद अंकल, हम सब हैं। ऐश भी होगी ना? ऑफ कोर्स वो भी शामिल है यार, पिकनिक के लिए आए हैं।
Faisal, they're so cute. मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि लोग इस उम्र में भी एक दूसरे से इतना प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। अभी तुमने इन्हें सिर्फ हंसते देखा, ये लोग बकायदा तौर पर लड़ते भी हैं। और सईद अंकल तो बात बात पे झगड़ा करते हैं। हाँ, इनकी बेटी भी कोई कम नहीं है। कहती है कि अगर शादी करनी है तो मीरपुर ऊंट पे आना होगा। ऊंट पे? Exactly, a camel. I know what a camel is. But शैला, ये तो बड़ी बुरी बात है। वैसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा फिल्मी हो गया है ना? कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर नहीं मान सकते शर्त तो ना करें शादी। वैसे मसूद, ये कोई इतनी बड़ी शर्त भी नहीं है, मैं तुझे बिठा दूंगा ऊंट पे। फैसल, are you serious? तुझे याद नहीं है लास्ट टाइम क्या हुआ था? I fell off. One experience बहुत है। पाकिस्तान के ऊंट नहीं थे, पाकिस्तान के ऊंट बेचारे बड़े शरीफ होते हैं। Let's go. आंटी और मारिया क्यों नहीं आए? वो पॉप्स ने तो बहुत कहा, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं जानती हूँ वो लोग क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं। शैला, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात तो है मसूद, जाहिर है वो लोग हमेशा से यूके में रहे हैं, पले बड़े हैं, वो लोग क्यों चाहेंगे कि यहाँ किसी से रिश्ता जोड़ें? देखो शैला, तुम गलत समझ रही हो। नहीं मसूद, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा इम्प्रेशन बहुत गलत है। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय गैराजों में भेजकर चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर है लोग हमें नफरत की निगाह से ही देखेंगे ना। अब गलती चाहे किसी की भी हो, कनेक्शन हमसे ही जोड़ा जाता है। अब ऐसे में अमन पसंद शख्स तो चाहेगा ना कि हमसे दूर रहे। शैला, तुम्हें पता है कि यहाँ पाकिस्तान आकर मुझे पता चला है कि यहाँ के लोगों का कसूर नहीं है। सिर्फ कुछ गवर्नमेंट की मिस प्लानिंग्स, कुछ रिलीजियस लीडर्स की लैक ऑफ नॉलेज, कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ यहाँ के लोगों का बाहर की दुनिया से कट जाना, बेखबर रहना, ये सारी वजूहात हैं। मीरपुर कब आएंगे? ये तो पॉप से पूछना पड़ेगा, वो शायद मामा और मारिया के बगैर ना आए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो क्या आप भी नहीं आएंगे? अरे मिस शहला, हम यूके वाले ज़रूर हैं, मगर दुल्हन के बारे में हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला जज्बा रखते हैं। Look at this place, it's so beautiful. पता है अगर हम अपनी फिशरीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्तेमाल करें ना, तो इसके बदले में पाकिस्तान को बहुत सा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फैसल, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? करप्शन ऐश, हमारे कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको अपनी आने वाली जनरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी एग्रीकल्चर को ही देख लो, अगर हम उस पर तवज्जो दें, अपनी मिनरल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उन कंट्रीज में होगा जो दुनिया को कर्ज देते हैं, ना कि हम लोगों से कर्ज मांगते थे। पता है, इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और मईशत की मजबूती ज़रूरी है। और फिर हमारे यहाँ पर तो टेररिज्म इतना सारा है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि कौन आके ये सब कुछ ठीक करेगा। कोई नहीं आएगा। यहाँ के असल मालिक यहाँ की आवाम है, उनको खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में। चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, ये सारे मुल्क जो हैं इन्हीं मराहल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ऐसा सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी डायरेक्शन का पता, हमें तो आज तक अपनी डायरेक्शन का नहीं पता, और डायरेक्शन आपके लीडर्स देते। देखो, लीडर्स भी अवाम में से आते हैं। अगर आप अवाम को अहमियत देंगे तभी तो वो लीडर्स पैदा कर सकेंगे, और उसके लिए आपको सही डेमोक्रेसी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारी तो डेमोक्रेसी भी कोई ना कोई डिक्टेटर ही कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हम सोचते हैं कि हम इस तरीके से दुनिया की सिविलाइज्ड कंट्री में से एक हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही वो उर्दू में एक मुहावरा है, उल्लू का, जस्ट लाइक दैट। वतन के लिए
अरे नाजिश, अच्छा हुआ तुम आ गई। इन सब लोगों ने तो अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर। आओ ज्वाइन करो हमें। लोग तो नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाय नाजिश। हाय ऐश। आई एम सॉरी नाजिश, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी इसलिए तुम्हें नहीं बताया। अगर इंसान की नीयत साफ हो तो वक्त निकल ही आता है, और अगर नीयत नहीं हो तो वक्त निकालने से भी नहीं निकलता। मिस्टर फैसल आओ। अरे नाजिश बेटी, तुमने आके फैसला करना है। तुम्हारे वो जो गनी अंकल है ना, उन्होंने सब्जी पकाई है, और वो जो तुम्हारा वो मालशी अंकल है मंजूरा है, उसने चावल पकाए हैं, और मैंने मछली तैयार की है। फैसला तुमने करना है बेटा कि किसका खाना लजीज है, और जिसका खाना लजीज होगा वो दूसरा जो बंदा है ना, वो मंजूरा और वो गनी, वो मुझे उठा के 2 चक्कर लगाएंगे इस पूरे किडानी के। यार खुदा को मानो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर मान जाओ ना। अबे बुड्ढे हो गए बुड्ढे। ऐसे कैसे मानो, कमाल करता है। बूढ़ा होगा तू और तेरा चाचा। अरे मंजूर यार, बताना शर्त क्या थी? यही थी ना कि मुझे उठा के 2 चक्कर लगाएगा। और यार कोई याद नहीं है। ठीक है, नाजिश बेटी जो भी फैसला करेगी, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आपको गुनाह होगा बस। अबे यार, हम ठहरे बिजनेसमैन, हमें क्या पता ये खाना पकाना क्या होता है। तुम सदा के बावर्ची हो तो पकाओ। अच्छा, अरे बिजनेसमैन तुम लोग हो, मिल फैक्ट्री वाले, तुम लोगों ने बिजली पानी और गैस चोरी किया जालमो। सईद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो आओ। वालेकुम अस्सलाम। ये मंसूर भाई और सब घर वाले कहाँ पर हैं? जी वो घूमने गए हैं सब। आई थिंक हमें उनको बताना चाहिए। ओह मारिया, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे पापा को सरप्राइज देना चाह रही थी, दैट्स व्हाई मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था बेटा। मम आई थिंक मैं उनको फोन करती हूँ। हाँ लिसन, अपने पापा को फोन नहीं करो, तुम ऐसा करो कि फैसल को कॉल करो। हेलो मारिया। फैसल, कहाँ हैं आप? हम लोग गडानी आए हुए हैं। कहाँ? इट्स अ पिकनिक पॉइंट। और पापा मसूद कहाँ हैं? वो लोग भी हमारे साथ ही हैं। अच्छा, हम आपके घर में हैं। पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान। एक्चुअली हमने आपको सरप्राइज देना था। ओके डोंट वरी, तुम लोग हमारे इंतजार करो, हमारे। ओके खुदाफिज। They're on their way? Must be very excited. Seems to be. आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। हैं क्या क्या क्या? मारिया और फातिमा आंटी पाकिस्तान में। क्या? जी वो हमें सरप्राइज देना चाहते थे, घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने नहीं कहा था कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। या कहनी, मेरे फोन ने काम कर दिया। मेरा ख्याल है ये बहस छोड़े, फातिमा भी इंतजार कर रही होगी, परेशान होगी बेचारी। माफ करना भाई, वो खुद कभी परेशानी होती है, अलबत्ता दूसरों को जरूर परेशान। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक वो लोग जा रहे हैं, चलें? इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह से यहाँ बैठे हैं और टाइम वेस्ट कर दिया सारा। एक फिश तक तो पकड़ी नहीं है। मैं जिस फिश को पकड़ने के लिए पाकिस्तान आया था वो मैंने पकड़ ली, और मुझे क्या चाहिए? जिस फिश को पकड़ने आप यहाँ आए हैं उसकी कुछ शराइत भी हैं जो आपको पहले पूरी करनी होंगी। क्या मतलब? अब कौन सी ऑफर आ गई? आई एम सीरियस मसूद, बहुत सारी बातें हैं जो पहले से तय करना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, यहाँ की लड़कियां पागल बना देती हैं। आप यूके में रहने वाले लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ की सोसाइटी जरा सी डिफरेंट है, हमें अपने लिए सब कुछ खुद ही करना होता है।
बल्कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई और मुआशरे के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमें करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मतलब कि आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको यहाँ की रिवायत बताने आई हूँ। शैला, मसूद, लेट्स गो, वी आर गोइंग, लेट्स गो। फैसल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या हो गया? मैं ऐश के साथ आया था, ऐश के साथ जाऊंगा। तो तुम आए ऐश के साथ है तो मेरे साथ वापस जा। I have to take her around. हाय, तो मसला हो गया? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम प्लीज ऐसा करो कि नाजिस के साथ घर जाओ, मैं शैला मसूद को लेकर आता हूँ। या? ऑलराइट। जमीन तेरे पासदारों, तेरे शह सवारों को सलाम। माँ बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन